कोटि कोटि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे अपने चरणों में कोटि कोटि श्री आदि गुरु शंकराचार्य भगवान की आपके कोमल पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, हम सभी सेवादार श्री बाबा पीर रतननाथ जी, जिनको श्री सिद्ध योगी रतननाथ जी महाराज जी के नाम से जाना जाता है, जिनका आदि स्थान नेपाल डांग देश में है, हम वहां से आए हैं। बाबा पीर रतननाथ जी साक्षात शंकर भगवान के ही अवतार माने गए हैं। आज से 1500 साल पहले जब पूरे ब्रह्मांड पर और खासकर खुरासान, वहाँ पर जब मलेच्छों का राज था और साधु संत ऋषि मुनि तपस्वियों को परेशान करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, तो बाबा पीर रतननाथ जी ने, क्योंकि वह श्री गुरु गोरखनाथ जी के परम शिष्य हुए हैं, तो उनकी आज्ञा मान वहाँ से वह खुरासान की यात्रा पे गए और वहाँ पर उन्होंने अलग जगाई, श्री राम नाम का दान किया, भगवान शंकर की भक्ति का दान किया और सारे ही धर्म, सारे ही स्थान पर भगवान के नाम की अलग जगाई। जब वे अपनी यात्रा पे थे तब उनको हिंदू लोग अपना सदगुरु मानते थे और उस समय मुसलमान भी उनकी पूजा करते थे और उनको अपना पीर साहब कहते थे। ऐसे हुए श्री पीर रतननाथ जी महाराज। जब बाबा श्री पीर रतननाथ जी अपनी यात्रा पे थे तो उन्होंने अनेक अनेक कला दिखाई अपनी ही काया से। जिस प्रकार पार्वती माता ने अपनी काया से गणेश जी को प्रकट किया, उसी प्रकार बाबा पीर रतननाथ जी ने अपनी काया से कायानाथ जी को प्रकट किया। उनका ही सिद्ध स्थान दिल्ली में विराजमान है, झंडे वालान में, जिसको मंदिर दरगाह बाबा श्री पीर रतननाथ जी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान की नित्य प्रति सेवा होती है। राम नाम की अखंड ज्योत और राम नाम का अखंड कीर्तन होता है। महाराज जी, आपके चरणों में ये विनती है कि पिछले 29 नवंबर दिन शनिवार को हमारे इस ऐतिहासिक स्थान में, हम सब वहाँ के छोटे छोटे सेवादार हैं, हमारे 31वें गुरु वहाँ विराजमान है। हमारे ऐसे परम पवित्र स्थान को, जहाँ पर सनातन धर्म की जिस तरह वेदों में, शास्त्रों में महिमा, भगवान की सेवा लिखी हुई है, उसी तरह वहाँ सेवा होती है, गौ माता की सेवा होती है, आराधना होती है, उसको प्रशासन ने आके तोड़ा। वहाँ पे हमारी तुलसी वाटिका, जहाँ पे हम भगवान के लिए फूल लगाते हैं, भगवान के लिए तुलसी वाटिका बनाई है, भगवान जी के लिए तुलसी माता सेवा के लिए रखते हैं, उसको भी क्षति पहुंचाई। इसके अलावा लाखों श्रद्धालु वहाँ दर्शनों के लिए आते हैं। पूरे भंडार ग्रह को बड़ी बेरहमी से और बड़े निंदनीय तरीके से तोड़ा गया। यहाँ तक कि हमारा जनरेटर रूम, उसको भी तोड़ा गया, सीवर लाइन, इसके अलावा समर सीवर, सब चीजें क्षतिग्रस्त कर दी गई। और इससे इतना नुकसान हुआ कि वहाँ पे 15 घंटे तक भगवान जी की आरती, भगवान का भोग नहीं लग पाया। पूरे दिन मंदिर में रोशनी नहीं रही, मंदिर में पानी नहीं था। हमारे जैसे वहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं, सेवा के लिए आते हैं और भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर का गुणगान करते हैं। हमारी श्रद्धा पे महाराज जी बहुत ठेस पहुंची है। तो आपके चरणों में, पवित्र और पावन चरणों में यही विनती है कि आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और प्रशासन ने जो ये गलत कार्य किया है, आप अपनी वाणी से कुछ संबोधन कीजिए। आपके ही शंकराचार्य जी श्री स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी इस विषय पर बोला है कि प्रशासन ने ये गलत किया है और मोदी सरकार, जो कि हिंदुओं की सरकार है, सनातनीय की सरकार है, उनसे विनती की है कि हमारे मंदिर की जगह हमें वापिस दे दे। हर हर महादेव। हमारी जो क्षति होगी उसकी पूर्ति होनी चाहिए, बस इतना हम चाहते हैं। प्राचीन मठ मंदिरों की रक्षा करना सनातन का दायित्व है। सिखों के, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के स्थान स्थापित करने को क्षति नहीं पहुंचा सकती सरकार। हिंदुओं को दुर्बल क्यों मानती? तो ने आदित्य जी का जो रखा, फिर जो तलवार लिए रखा। जय लक्ष्मण जी ने रेखा फिर देखी,
भगवती सीता निवेदन किया रेखा के पार मत जाइएगा। रेखा नु क्षमता थी कोई अपहरण करता रेखा को पार के नहीं आ सकता। लक्ष्मण रेखा उसी को कहते। वो सेवा जो है भगवान की सेवा, गोविंद की सेवा है, उसकी सेवा से वैतरणी पार करना सुगम है। राम एक किसान गान एवं कर को अब ये सूर्य अचल निर्वाह के हरितैव है। राम का अर्थ होता है अग्नि के भी अग्नि, सूर्य के भी सूर्य, चंद्र के भी चंद्र का नाम राम है। सबके साक्षी अधिष्ठान स्वरूप निर्गुण निराकार भूमि में राम है। सर्वांतर्यामी सगुण निराकार भूमि में राम है।